नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ में समय लगा रहे होंगे। साथियों, हमने अपने टॉपिक अपनी चीज़ें स्टार्ट की थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्क्वायर। कैलकुलेशन का पार्ट होता है, इसमें अपना कंसेप्ट होते हैं और मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो मेमोरी बेस्ड चीज़ें तैयार कीजिएगा और कंसेप्ट भी तैयार करिएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके और हम आने वाले समय में अपने एग्जाम में अपने बुक्स के क्वेश्चन को जल्दी से कर सके और चीज़ों को बढ़ा सके। तो हमने जो सीखा था, सबसे पहले स्क्वायर करना सीखा था। स्क्वायर हमने सीखा, मैंने बोला था कि 1 से 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद होने चाहिए। फिर हमने सीखा था कि अगर 3 अंकों की कोई संख्या है और बीच में 0 आया हुआ है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। फिर हमने सीखा था अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो कोई अंक मतलब 1, 3, 6 या 9, इन 4 में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। आपका 2 है, 4 है या 5 है या 7 या 8, इनमें से कभी कोई नहीं पूछा जाता। उसका रीजन ये है क्योंकि इन पे कोई कंडीशन काम नहीं करती। आपकी कंडीशन काम करती है सिर्फ 1, 3, 6 और 9 पर। तो ये चीजें अब तक हमने क्लास में कवर की थी। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले एक छोटे से कंसेप्ट से चीजों को बढ़ाते हैं आगे। तो कहीं पर लिखा था कि सड़क कभी सीधी नहीं होती, सड़क कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। तो अब लोगों को हम जो चीजें बताने जा रहे हैं वो आज हम स्क्वायर पर ही काम करेंगे। और स्क्वायर हम जो करने वाले हैं, स्क्वायर जो आज हम करने वाले हैं वो 3 अंकों की संख्या पर हम काम करने वाले हैं। तो 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक बार तो आपको सिखा दिया 3 अंकों की संख्याओं पर काम करना जिनके बीच में 0 आता है। और अगर 0 बीच में नहीं है तो 0 कहां आएगा, लास्ट में। स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता 3 अंकों की संख्याओं में। जैसे सपोज करिएगा आपके सामने लिखा हुआ है 910। इसमें आप देख रहे हैं आपके सामने कितने अंक लिखे हुए हैं, 3 अंक लिखे हुए हैं। आप इसका क्या कर रहे हैं, आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर आपके लास्ट में 0 है 3 अंकों की संख्याओं में तो उसका स्क्वायर आप आसानी से कर सकते। क्यों कर सकते, अब देखिएगा ध्यान से। 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 का स्क्वायर डबल 0, सिंगल 0 की डबल 0 बन गई। अब आपके पास बचा क्या, 91 बचा, 91। अब 91 का स्क्वायर करना है। तो आपको सिखाया था अगर 2 अंकों की किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना बना भाई, 1 का स्क्वायर 1 बना। उसके बाद में 9 गुणा 1 कितना हुआ, 9, और उसका डबल कितना हुआ, 18। 8 लिखेंगे और 1 क्या हुआ, कैरी हुआ। उसके बाद में 9, 9 का क्या होगा स्क्वायर 81, और 1 ऐड हुआ तो कितना बना, 82। तो आपके सामने आया 82, 81, डबल 0। तो अगर 3 अंकों की कोई संख्या है और उसके लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं ये आपने यहां देखा। तो अगर आपके लास्ट में 0 है तो आप इस तरीके से चीजों को कवर कर सकते हैं। चलिए एक संख्या पर और काम कर लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा 840 का स्क्वायर, 840 का स्क्वायर। तो 840 का स्क्वायर क्या बनेगा, जब 0 का स्क्वायर होगा तो कितनी 0 बनेगी, डबल 0। कितनी 0 बनेगी भाई, डबल 0। क्लियर हुआ। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 का कितना लिखेंगे, 6। सिंगल लिखते हैं, आपको पता है जो 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर जब हमने सीखा था वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के कंसेप्ट से सीखा था। जिनको नहीं पता वो पिछली वीडियो देखा है एक बार, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। तो 4 का स्क्वायर कितना बना, 16। 6 लिखा, 1 क्या हुआ, कैरी। उसके बाद में क्या होगा, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, और एक कैरी जो है वो जुड़ जाएगा 65। 5 लिखेंगे, कितना कैरी हुआ, 6 कैरी। क्लियर। उसके बाद में है 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64, और 64 और 6 कितना हुआ, 70। तो कितना आया, 70, 56, डबल 0। तो आप 840 का स्क्वायर देख पा रहे हैं, तो आपके सामने है 70, 56, डबल 0। तो इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं जिनके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो अगर लास्ट में 0 है तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, और अगर बीच में 0 है तो मैंने आपका काम करना सिखा दिया। सपोज करिएगा आपके पास है 408, आप 408 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 408 का स्क्वायर क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। जिन लोगों को पता है वो प्रैक्टिस करिएगा, जिनको नहीं पता वो सुनिएगा, और फिर भी अगर चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप पिछली वीडियो देखा एक बार। तो 408 का स्क्वायर अगर करना है तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64। 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16।
8 गुणा 4 32 और उसका डबल करिएगा 64, तो कितना है 16 64 64, तो कितना है 16 64 64। तो इस तरीके से आप उन संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 अंकों की उन संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं जिनके बीच में क्या होता है 0, और जिनके लास्ट में 0 होता है उन पर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनके ना तो बीच में 0 हो और ना लास्ट में 0 हो, तो उनका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। आइएगा ध्यान से देखो, सपोज करो हमारे सामने एक नंबर लिखा है 152 और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। 152 का स्क्वायर क्या होगा, तो 152 का अगर स्क्वायर करना है तो 152 किसके आसपास है 150 के। अब आपको कुछ चीज ध्यान आ रही होगी, हमने ऐसा काम कहां किया था 100 के आसपास की संख्याओं पर। तो अगर 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर हम निकालते थे, हम क्या करते थे, हम ये देखते थे कि 100 से कितना ज्यादा कितना कम। वही काम यहां करना है कि कितना ज्यादा कितना कम, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे, अगर सिंगल है तो डबल में लिखेंगे 0 के साथ में। क्लियर हुआ, और अगर डबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे 152 150 से कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हम लिखेंगे कितना 04। क्लियर, जितना ज्यादा है इस नंबर में ऐड करिएगा, तो 152 में 2 जोड़ेंगे कितना बना 154, तो कितना बना 154 154। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आपने 100 के आसपास की संख्या पर काम किया था तो आपने अलग से कोई काम नहीं किया था, इतने से ही आपका आंसर बन रहा था, इतने से ही आपका स्क्वायर आ रहा था। अब यहां पे आपको अलग से थोड़ा सा काम करना है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो उनका बेस होता है 100, जिससे आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसको आप किससे भाग करेंगे 100 से। 0 से 0 कट रही होगी आपके पास, 0 से 0 कट रही होगी, 5 से 3 बार 5 से 2 बार, तो कितना आ रहा है 3/2। आप इसमें ब्रैकेट में 3/2 की गुणा कर देंगे, तो 3/2 की गुणा करेंगे भाई, 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचा 14 हुआ, 2 सत्ते 14, 77 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 हुआ, हासिल कितना 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हुआ 23, 231, कितना बना 231, और ये 04 साथ में लिखा हुआ है, तो आपके सामने आया 231 04। तो आपके सामने 152 का स्क्वायर आ गया है। तो इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब की बार हम कुछ और नंबर लेते हैं। हमने लिया, सपोज करिएगा 147 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब 147 का स्क्वायर क्या बनेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, हम 147 का स्क्वायर बनाने वाले हैं अब की बार, तो 147 का स्क्वायर क्या बनने वाला है, चलिएगा भाई ध्यान से देखिएगा एक बार। 147 का स्क्वायर अगर हमने करना है तो ये देखिएगा ये किसके आसपास है, आप कहोगे जी 150 के आसपास है। 150 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, अगर सिंगल है तो डबल में लिखिएगा 09। क्लियर, 3 कम है तो आप यहां से 3 माइनस करेंगे, तो 147 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 144, कितना आ गया 144। क्लियर हुआ भाई। अब करना क्या है, आपको इसमें अलग से काम करना है, यहाँ गुणा होनी है, और किसकी होगी वो यहां से पता चलेगा। आप इसको डिवाइड किससे करेंगे 100 से, 100 से। क्यों करेंगे, आपको बता दिया कि इनका बेस होता, 3 अंकों की संख्या का बेस कितना होता 100, तो 5 से 3 बार 5 से 2 बार, तो कितना आ गया 3/2। 3/2 की यहाँ क्या होगी गुणा होगी। अब 2 से काटिएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72 आया। 72 गुणा 3 करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216, कितना बना 216, और ये 09 साथ में है, तो आपके सामने जो है आपका स्क्वायर आ गया है, आपका स्क्वायर आ गया है कितना 147 स्क्वायर कितना बना 216 09। तो इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल पाते हैं। तो अगर आपको 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आप ये देखेंगे कि किसके आसपास है, जितना कम या ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे, अगर सिंगल है तो डबल में लिखेंगे, और अगर डबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना कम या ज्यादा है आप इसी नंबर से माइनस या प्लस कर देंगे। उसके बाद में आपको अलग से काम करना है, मल्टीप्लाई होगी, गुणा किसकी होगी वो डिपेंड करेगा आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो तुलना किससे हुई 150 से। बेस हमेशा 3 अंकों की संख्याओं का 100 होता है, तो 100 से भाग होगी,
0 से 0 कटी, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। यहाँ हर बार अलग नंबर आएगा, 3/2 आया, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, ऐसा नहीं कि हर बार सेम आएगा। तो हो सकता है सेम भी आ जाए, हो सकता है अलग अलग भी आ जाए। तो 3/2 गुणा की आपने यहाँ से 72, 72 गुणा 3 की तो आपका आया 216, 09। इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। अब मैं आपको और चीजों पर काम कर कर दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें अभी अलग से एक काम और होगा, ठीक है। एक बार कंप्लीट सीखेगा भाई, तभी जाके चीजों का पता चलता है कि हाँ किस तरीके से बन पा रही है। चलिए मैं निकाल रहा हूं 254 का स्क्वायर, ठीक है। 254 का स्क्वायर क्या बनेगा? तो 254 का स्क्वायर हमें निकालना है। ये बताइएगा कि भाई 254 किसके आसपास है, 254 किसके आसपास है? तो 254 जो है वो किसके आसपास है? वो है 250 के आसपास, ठीक है। 250 से कितना ज्यादा है? 4, 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 16। कितना लिखेंगे भाई? 16 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 250 से कितना ज्यादा था? 254, 4, 4 का स्क्वायर लिखा 16। जितना ज्यादा है आप जोड़िएगा। तो 254 में 4 जोड़ेंगे 218। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आप जो है स्क्वायर मत बता देना इसका, इसमें अलग से एक काम और करना है। अब इसमें गुणा होगी, किसकी होगी वो डिपेंड करेगा आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, 250 से। अब इसका बेस क्या होगा? 3 अंकों की संख्या होगा 100। तो 0 से 0 कट रही है, 5 पंजे 25 हुआ और 5 दूनी 10 हुआ, कितना आ गया? 5/2। तो यहाँ किसकी गुणा होगी? यहाँ होगी 5/2 की गुणा। क्लियर? अब 2 से कैंसिल करिएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से एक बार, ठीक। 2 दूनी 4, एक बचा 18 हुआ, 2 नीम 18। क्लियर? 5 की गुणा करेंगे इसमें 129 में, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आती डायरेक्ट वो अपना पुराने तरीके से कर सकते हैं। 5 से 9 में गुणा करेंगे, 5 नीम 45, 5 लिखा, हासिल कितना हुआ? कैरी कितना हुआ? 4 लिखा, कैरी कितना हुआ? 4। 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हुआ? 14, 14 का 4 लिखा, हासिल 1 हुआ। 5 एकम 5 और 1 कितना हुआ? 6। तो कितना हुआ भाई? 645। और ये कितना लिखा हुआ था? 16। तो आपके सामने आपका स्क्वायर आ गया है, कितना? 645, 16। तो अगर आपको 254 का स्क्वायर निकालना है तो 254 का स्क्वायर आप निकाल के देख सकते हैं, वो आपका 64,516, ये 645, 16 ही आएगा। इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर ले पा रहे हो। अब मैं आपको एक बिल्कुल अलग से नंबर लेके देता हूं, उस पे अगर काम करेंगे तो और चीजें आपकी बाहर निकल कर आएगी। आपकी बार इसको आप ध्यान से देखना, आपकी बार जो हम करने वाले हैं, इसके बाद आप 3 अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर फिर आसानी से निकाल पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान से सुनिएगा। अब की बार हमने लिखा 142 का स्क्वायर, हम निकाल रहे हैं 142 का स्क्वायर। 142 किसके आसपास है भाई? 142 140 के आसपास है। कितना ज्यादा है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। सिंगल है तो डबल लिखेगा 0, 4। क्लियर है? कितना ज्यादा था? 2, 2 का स्क्वायर 4, सिंगल है तो डबल लिखेगा 0, 4। जितना ज्यादा है इस नंबर में जोड़िएगा, 144 हो गया भाई, 144। क्लियर? अब इसमें गुणा होगी, किसकी होगी वो डिपेंड करेगा इस पर। आप इसको डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 कट गई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका जो ये नंबर है 14 है और ये कितना है? 10। अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा? 7। और ये कितना आएगा? 5। आपका 144 5 से कट जाएगा भाई? नहीं कटने वाला, पॉइंट बनेंगे। तो अगर पॉइंट बनेंगे तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। कितना आ गया? 14/10। आपको 14/10 की गुणा कर देनी है। अब 14/10 की आप गुणा करेंगे तो आपको ध्यान से सुनाई देगा, ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं। जब 14 की गुणा करेंगे आपको 14 का पहाड़ा याद होना चाहिए, जिनके याद नहीं है वो इस तरीके से कर सकते हैं, पर आपको जो है 20 तक के टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनको नहीं आता वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे किस तरीके से करेंगे गुणा? 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 6, कैरी कितना हुआ? 1, 4 चौका 16 और 1 17, कैरी कितना हुआ? 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576 आया। उसके बाद में आप फिर करेंगे 1 की गुणा 4, 1 की गुणा 4, 1 की गुणा 1। तो इस तरीके से जो है यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ आ रहा है 6, यहाँ 7 और 4 11, 1, यहाँ कितना हुआ? 1, 5 और 4 9 और 1 10, हासिल कितना? 1, 1 और 1 2। तो कितना आया? 20 16। कितना आया? 20 16। अगर आपके पास टेबल ध्यान है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से?
14 की गुणा 4 में करेंगे, जो आया उस तरीके से आप हासिल बनाएंगे, फिर 4 में करेंगे, उसके बाद जो हासिल आएगा फिर इस तरीके से आप जोड़ते हुए चले जाएंगे चीजों पर। तो यहाँ पर आया है 20 16, कितना आया है 20 16। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप 10 से भाग करते हैं किसी भी संख्या में तो वहां क्या बन जाते हैं पॉइंट। तो यहाँ क्या है, 0 सिंगल है तो सिंगल पॉइंट बनेगा, ये बना, और ये आपका 0 4 है साथ में। आप ध्यान से सुनिए, जो आपके पॉइंट के बाद की अंक है, पॉइंट के बाद का जो भी आपका अंक होगा उस अंक को आपको इस वाले अंक में जोड़ देना है, इस वाले अंक में, इसमें इसमें। तो जो पॉइंट के बाद का अंक होगा आपको उस अंक को इस वाले अंक में जोड़ देना है, इससे नेक्स्ट में। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 0 1 6 4, 2 1 0 सॉरी 2 0 1 6 4। तो 201 64 आपका स्क्वायर आ चुका है। किसका स्क्वायर, 142 का स्क्वायर। अब आप किसी भी 3 अंकों की स्क्वायर सॉरी 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे आपकी वो कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस तरीके से आप 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। अब हमने जो जो पढ़ा है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने सीखा था कि 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हुई उसमें हमने सीखा कि अगर हमारी 3 अंकों की कोई संख्या है, बीच में 0 आया है, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा अगर कोई अंक रिपीट हो रहा है और इसका स्क्वायर कर दिया तो किस तरीके से निकालते हैं। उससे नेक्स्ट क्लास हुई, फिर मैंने आपको बताया कि आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद होने चाहिए। जिनके याद नहीं है उनको मैंने करना सिखाया था, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं 30 तक के स्क्वायर भी। तो 11 से 19 वाले भी सिखाए थे, उसके बाद में 21 से 29 भी सिखाए थे, इसी तरीके से आगे भी सिखाए। फिर उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें किसी भी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना है तो वो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हुई उसमें हमने आज जो सीखा वो मैं बता रहा हूं। हमने सीखा अगर हमारे पास 3 अंकों की कोई संख्या है, बीच में 0 है, उसका हम स्क्वायर करना सीखा है, और अगर लास्ट में 0 है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब अगर 0 नहीं है तो उनका स्क्वायर किस तरीके से करते हैं वो मैंने अब आपको सिखा दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, या तो पॉइंट बनेगा, अगर पॉइंट नहीं बन रहा है तो आपने करना क्या है, पॉइंट वाले बाद, पॉइंट से बाद के बाद जो अंक है उस अंक को आपको नेक्स्ट वाले अंक में जोड़ देना है। सपोज करो यहाँ 1 होता तो 6 और 1 कितना बन जाता 7। सपोज करो यहाँ 2 होता तो 6 और 2 कितना बन जाता 8। इस तरीके से आप चीजों पर काम कर जाएंगे आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने अब तक स्क्वायर में 4 क्लास की और चारों क्लास में आपने अलग अलग नंबर पर स्क्वायर करना सीखा। मैंने आपको हर वो तरीका बता दिया है जिसकी आपको जरूरत है। तो ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन का एक पार्ट है जिससे आपकी चीजें स्ट्रोंग होगी और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़िएगा जिससे हम फिर आपकी चीजों को लाइव कर सकें और अपना सेशन लाइव सेशन स्टार्ट कर सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।